हालेलुया। सब कुछ है मसीह। आइए आज थोड़ा समय परमेश्वर का वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। ये रात्रि के बेला में प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन सुनने के लिए जा रहे परमेश्वर। आपका वचन से हम लोग को बातचीत कर और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष कर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। आज और एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। खास करके प्रभु को हम धन्यवाद करता हूँ। हम वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 का 1 में लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आज वचन को सुनने वालों सब लोग बहुत ही ध्यान से हमें देना है परमेश्वर के वचन की ओर। इधर लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान, जो यीशु मसीह हम लोग को दृष्टांत में जो बता रहे हैं कि जो अपने मसाले लेकर दुल्हा से भेंट करने को निकली। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा में लिखा, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। आमीन हालेलुया। तो पहला आयत में हम देखते हैं कि 10 कुमारी है जो अपने मसाले जला करके दुल्हा से भेंट करने के लिए जो है तो निकली है। लेकिन जब हम 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। आमीन हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन में लिखा है आज 10 कुमारी, मतलब यही है कि 10 कुमारी जो है परमेश्वर से भेंट करने के लिए मसाले लेकर के निकलने के लिए चला। ये 10 कुमारी मतलब आज हम समझते हैं कि विश्वासी। हालेलुया। और जो यहाँ दूसरा में लिखा है 5 मूर्ख और 5 समझदार। हालेलुया। ये मूर्ख उसके बारे में बोलता है जो परमेश्वर की वचन को जान करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को बारे में जानकारी है लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं हैं, उसको मनन नहीं करते हैं और परमेश्वर का साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, उसके बारे में लिखा है। लेकिन समझदार स्त्री उसके बारे में लिखा है जो कि परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर का भयभक्ति में चलता है। तो आगे हम 3 में पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। और जब दुल्हा आने में देर हुई तब वे सब ओंगने और सो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है तो हालेलुया कि 5 जो मूर्ख व्यक्ति था वो क्या किया था कि मसाले तो लिया पर तेल नहीं लिया। आमीन हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब मसाल का मतलब है हमारा विश्वास का जीवन। हम कहते हैं लोगों के सामने हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के जन हैं और हम परमेश्वर की बेटा और बेटी है, लेकिन क्या हम परमेश्वर का वचन को यानी मानते हैं? क्या हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं? क्या उपवास करते हैं? क्या हम पवित्रताई में जीवन जीते हैं? क्योंकि पवित्रताई में जीवन जीने वाला परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा और जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है और परमेश्वर की जो भयभक्ति में चलता है उसको स्वयं पवित्र आत्मा उनको मदद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है, कुछ समय में प्रार्थना करेगा, बाकी समय दुनियादारी में जीते, दुनियादारी के लिए चलते हैं, मेरे प्रियो वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख का समान है। इसलिए आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ क्योंकि इधर लिखा है कि जब वे दुल्हे आने में देरी तो वे सब ओंगने और सो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुल्हा का आगमन के बारे में बता रहे हैं, यानी यीशु मसीह जब आएंगे, हालेलुया, दुल्हा आने का समय ये लोग क्या करने लगा? सोने लगा, जा कर के सो रहा है, अच्छा से सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज भी कई लोग मसीह जीवन में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप को दुनिया में व्यस्त कर लेते हैं, दुनिया में अपने आप को दे देते हैं
और जो है तो दम अपने आप को परमेश्वर के लिए जो समय देना है वो समय को क्या करते हैं, नहीं दे पाते हैं। इसीलिए लिखा है, जब आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है तो उसे भेंट करने के लिए चलो। अब वे सब कुमारी उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्ख ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तब जब वे मोल लेने को जा ही रखी थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चले गए और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियों भी आकर कहने लगे, हे स्वामी हमारे द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते ना उस घड़ी को। मेरे प्रियो, आज हम इधर देखता है हालेलुया, जो है तो जब दुल्हा आने का समय हुआ वो लोग जल्दी जल्दी उड़ा, लेकिन मूर्ख ने समझदार के पास जाके क्या कहता है, मुझको तेल दे दो, मेरे अंदर तेल, मेरा मसाला में तेल कम है। लेकिन समझदार ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जाके, जब ये बाज़ार में लेने के लिए तेल जा रही है तो ये तेल लेने के लिए गया तो क्या हो गया, तब तक दूल्हा आ गया और जो तैयार था वो दूल्हा के साथ चला गया और द्वार बंद हो गया। लोग खटखटाने लगा, लोग बोला खोलो खोलो, लेकिन द्वार नहीं खुला। मेरा प्रियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अगर पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर नहीं है, ये विश्वास का जीवन में, ये मसीह जीवन में अगर पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है तो आम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा दुल्हा यीशु मसीह आने वाला है, वो हमको ले जाने के लिए हालेलुया। इसलिए आज हम तैयार है क्या हम तैयार रहते हैं यीशु के साथ स्वर्ग में जाने के लिए? आज यीशु आएगा तो क्या हम जाएगा? इसलिए आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाने का ज़रूरत है। यदि आपके जीवन से कुछ गलती हुआ तो, आपके जीवन से गुनाह हुआ तो आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरिए, मेरे अंदर जो प्रार्थना का कमी हो क्षमा करिए, मैंने जो गलत बात बोला मुझे क्षमा करिए। अगर हम पवित्र आत्मा का कोई भी दुख किया तो बात है, अगर हम क्षमा मांगेंगे तो वो क्षमा करने वाला है। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, आज हम प्रभु से दुआ करें कि हमारे सारे आवश्यकताओं को, सारे ज़रूरतों को, सारे खट्टी कमी को, सारा चीज़ को वो पूरा करे। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सब अपने आप को तैयारी के साथ परमेश्वर के साथ रखें, परमेश्वर में रहे, विश्वास में रहे। परमेश्वर हम सबको क्या देंगे? आशीष देंगे। क्यों? क्योंकि उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता है। इसलिए हम हमेशा क्या रहना है? तैयार रहना है। कैसे? प्रार्थना और उपवास और विनती करके परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत का आशीष देंगे। सब कुछ है मसीह में। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस प्रार्थना को हालेलुया आपके हाथों में सौंपते हैं। सुना वचन को हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को आशीष और अनुग्रह कर प्रार्थना और विनती सुना। धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह।